शिवदय जैसे सुभद्रा जैसे जगन्नाथ जैसे सुंदर की जय, तुलसी माता की जय, भगवान सभी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नक्षत्राय भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवद्गीता भक्ति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद श्री भगवान के स्थूल एवं सूक्ष्म रूपों की धारणा, ब्रह्ममूर्ति और सत्य मुक्ति का वर्णन। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणायात्म योनिर्नष्टाः स्मृति प्रत्यवरुद्ध दृष्टा तथा ससर्जेदमोघ दृष्टिर्यथा अव्ययात्मा व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। ये श्लोक में ये अध्याय, इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी पाद प्रथम अध्याय कह चुके हैं द्वितीय स्कंद में। श्री परीक्षित महाराज को प्रथम अध्याय में उन्होंने बताए थे कि मृत्यु समय उपस्थित होने पर क्या करना चाहिए। उसके बाद परीक्षित महाराज जब सुन रहे हैं उसमें श्री भगवान की ध्यान आदि उन्होंने बता दिए थे और भगवान को किस प्रकार मन लगाकर एवं शरीर छोड़ना चाहिए उस प्रकार उन्होंने ध्यान आदि क्रिया बताने के तुरंत बाद इसी श्लोक में बता रहे हैं। जबकि वो अध्याय समाप्ति होने के पश्चात श्री परीक्षित महाराज कोई प्रश्न भी नहीं करे थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी लास्ट जो दो श्लोक बताए हैं उसमें बताते हैं कि राजन, परमात्मा की स्थूल शरीर का इतना अवयव संस्थान है, इसे मैंने आपको सुना दिया है। परमात्मा की यह जो स्थूल शरीर है अपनी बुद्धि के अनुसार ही मन को धारणा करके लगाना चाहिए। परमात्मा की इस स्थूल शरीर से भिन्न और कुछ भी नहीं है। स्थूल शरीर का मतलब जो जैसे पर्वत हो गए, भगवान की अस्थियां, जैसे नदी है उनके नाड़ियां बताया जाता है, और वृक्ष आदि भगवान की रोएं हैं, और भगवान की जो ब्रह्मलोक भगवान की मस्तक है, पाताल लोक भगवान की चरण है, अंतरिक्ष जो दिखता है, आकाश आदि भगवान की नाभि है। जिस चीजों को हम जानते हैं उन्हीं को ध्यान करने को स्थूल रूप कहा जाता है। भले कम से कम इस रूप में भी अगर कोई ध्यान करता है तब भी भगवान को ध्यान कर पाता है। और तो जैसे बताया, इसके बाद जिस तरह स्वप्न देखने वाला पुरुष एक होता है और वो अनेक पुरुषों को देखता है, उसी तरह परमात्मा एक है लेकिन वो अनेक तरह से हमें देखते हैं। वो तो है एक। और इसी तरह आप क्या करना चाहिए, मतलब अपने किसी भी भिन्न वस्तु में आसक्त ना होकर दूसरे वस्तु को धारणा ना करके उसको एक मानकर सिर्फ भगवत आराधना करना चाहिए एवं शरीर इस प्रकार छोड़ना चाहिए। उसके बाद द्वितीय अध्याय उन्होंने शुरू कर दिया सुखदेव गोस्वामी महाराज तुरंत, मतलब इसमें बिना प्रश्न के द्वितीय अध्याय, इसी को प्रथम अध्याय में क्यों नहीं रखा गया। एक्चुअली भागवत में जितने अध्याय उतने भाव है, उसमें उन्होंने जो विषय वस्तु उन्होंने बताया है अभी उससे भिन्न कुछ बताया है, इसीलिए इन्होंने द्वितीय अध्याय में उसको लिखा गया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही जो स्थूल रूप को पहले श्री ब्रह्मा जी ध्यान करे थे,
जब भगवान को जिन्होंने देखा ही नहीं तो वो क्या ध्यान करेगा? उसके सामने जो वस्तु पड़ा है उसी को तो ध्यान करेगा। भले ब्रह्मा जी इस प्रकार ध्यान करके उन्होंने क्या करे थे ना, प्रलय काल में जो जगत जैसा था उसी प्रकार रचना करता, अर्थात जैसे उन्होंने भगवान के रूप को ध्यान करे तब उनको उनके पिछले जन्म की जो बुद्धि उनके जागृत हो गई। ब्रह्मा जी की मतलब ये ध्यान में भी ये शक्ति है। ये बात जो मतलब भगवान जो प्रलय हो गया था सृष्टि और वो प्राप्त श्री ब्रह्मा जी यही मतलब इस प्रकार ध्यान से ही कर पाए थे, जो ध्यान मैंने आपको बताया। ये बात श्री शुकदेव गोस्वामी पाद पहले श्लोक में बताया। आगे वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसमें यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि शब्दस्य ही ब्रह्मण ऐसा पंथा। शब्दस्य शब्द हो गया हमारा वेद, वो है मतलब ऐसा ही लिखा गया है, वर्णन ऐसा करा गया है कि जैसे उसमें जो साधक है कभी कभी वो बिना समझे अनेक प्रकार की इच्छाओं को कर बैठता है कि वहां पर लिखा जाता है कि ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। वो माया मार्ग की जो सुख की वासना, जैसे स्वप्न देखते जैसे हम लोग देखते हैं अनेक प्रकार हो जाता है, इस प्रकार जो है वेदों की मात है। तत्र मायामय वासनाया शयानः परिभ्रमण अर्थात न रुंधते। मतलब उसको जैसे हम स्वप्न में बहुत प्रकार की वस्तु देखने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता, मतलब वो सुख मिलता है लेकिन वास्तव सुख नहीं कहते उसको। उसी प्रकार ये जो वेद में जितने प्रकार की जो प्रलोभन बातें लिखा गया है वो सारी जो है ऐसा ही लिखा गया है कि उसमें अगर कोई मतलब साधक उसमें सुखों को प्राप्ति करने की इच्छा करने बैठेगा कि इसमें मुझे मिलेगा, तो वहां पर किसी भी प्रकार की सुख वहां से प्राप्ति नहीं होता। ये बात सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं। आगे बढ़ो 3 4 5। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद पहले तो भोगों को छोड़ के भगवत आराधना करने के लिए बताया कि किस प्रकार भोगों को छोड़ के ही तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। उसको उन्होंने आरंभ कर दी कि वेदों में जिस प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार की मतलब भोगों बताया गया है, जिससे हम समझते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में सब लिखा है, वो तो हम करके सुख भोग कर सकते हैं, हम क्यों ना करें, है ना। तभी सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये जो लिखा गया है, आप सोचते हो कि सुख प्राप्ति मिले होगा, वो वास्तव में सुख नहीं मिलता, ये तुम्हें एक भ्रम होता है। वेद का उद्देश्य कुछ अलग है। उनका कहने का मतलब जैसे भगवद गीता में आप देखोगे भगवान कृष्ण बताते हैं कि वेद का उद्देश्य होता है मुझे जानना।
लेकिन उनको जानने के लिए अगर वेद में कोई दूसरी जगह बताया गया है कि आप इस प्रकार अगर आप यज्ञादि कर्म करते हो तो आपको ये प्राप्ति होगा इस जन्म में, या जन्म उपरांत आप इस लोक को प्राप्ति होगी इत्यादि। ये भगवान को समझने के साथ क्या लिंक है इसका? इसको समझना बड़ा मुश्किल नहीं है। अगर एक जगह मतलब अगर आप बीमार हो और आपको जैसे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दिए, मेडिसिन को लेना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए उसको समझाने के लिए उनको पहले आपको कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल मतलब बना, अच्छे नर्सिंग सिस्टम बनाकर साफ सुथरा सब यूनिफॉर्म पहनकर आपको उसी जगह में रखा जाता है ताकि आप मेडिसिन खाने को मन करें, या आप थोड़े दिन के लिए भूल जाओ कि एक्चुअली जो ये सब इतने मेरे साथ कटपीट होगा या ऑपरेशन होगा या कुछ भी हो सकता है, ये पूरा वक्त को या पूरा चीज को हम एक्चुअली हम उसी तरीके से ही उपचार हमारा होगा ही होगा। लेकिन हम लोग बिना मतलब ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तभी हमारे लिए बहुत प्रकार की बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाया जाता है जिसमें मतलब हम भूल जाए, है ना। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप वहाँ जाओगे सिर्फ जैसे होटल में जाते रहे कि खा पी के सो के आ जाते हैं, उसी तरह वहाँ नहीं रहते। उनका उद्देश्य कुछ अलग है। वेद का उसी प्रकार अगर कुछ उन्होंने लिखा है कि ये करने से वो प्राप्ति होगा, ये करने से वो प्राप्ति होगा, वास्तव में भगवान को समझने के लिए लिखा गया है। लेकिन इसमें जो भी ये प्रलोभन दिया गया है, ये प्रलोभन अर्थात ऐसा इसलिए दिया गया है जैसे कुछ और उद्देश्य को समझने के लिए दिया है। इसीलिए उसको जब तक कोई समझ नहीं पाता, वो समझता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्यों लिखा गया है, हम वो करेंगे तो क्या मतलब मुश्किल है। शुभदेव गोस्वामी उसी को आगे मतलब बताते हैं तृतीय श्लोक में कि जो मतलब जिसका बुद्धि निश्चयात्मिक हो गया है, वो क्या करता है ना, वो अगर प्रारब्धवश संसार में रहता भी है तब भी वो संपूर्ण भोग तो कोई छोड़ नहीं सकता, लेकिन अनासक्त होकर रहता है। जो लोग मतलब इसे बताए अतः प्रमता अप्रमतः व्यवसाय बुद्धि ही कभी भी नाम सो यावदर्थ यतेता। जितने भी प्रकार की मतलब भोग सामग्री घर बार वो सब कुछ छोड़ तो नहीं सकता, वो ना संपूर्ण रूप से त्याग कर सकता है। लेकिन प्रारब्धवश अगर संसार में उसके पास कोई पदार्थ मिल भी जाता है, प्रारब्धवश उसको बच्चे भी मिलते हैं, पत्नी भी मिलती है, घर मिलता है, धन भी मिलता है, क्योंकि पिछले जन्म की कर्म है हमारा, उसी हिसाब से सब मिल जाता है। लेकिन वो उसको करता क्या है, तत्र परिश्रमं समीक्षमाणः अन्यथा सिद्धः अर्थे न यतेत। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि उसमें अगर वो मिल भी जाए तो उसमें वो व्यर्थ परिश्रम करके उसको प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता। मतलब अगर आप ज्यादा प्रयास उसमें रखोगे तो फिर क्या मुश्किल है, मुश्किल ये है फिर भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाते। अगर हम लोग प्रारब्धवश जैसे हम लोग कितने जन्मों में कर्म करके आए हुए हैं, हम हर जन्म में कुछ बैलेंस रह जाता है हमारा। जैसे इस जन्म में जो हम लोग करे हैं इस जन्म में मिलता नहीं, वो अगले जन्म में मिलेगा, है ना। तो जो लोग मतलब जिसका बुद्धि परिपक्व हो गया कि मुझे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो उसके पास जितना भी है उसी को आराम से मैनेज करते हुए और फिर ज्यादा और चाह ना रख के उसी से अपना गुजारा करते हुए फिर अपना जिंदगी भगवान के प्रति समर्पण भाव कर लेता है और समझ भी जाता है। लेकिन जो चाह बढ़ाता रहता है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी पाद और आगे कहते हैं, क्षितो सत्यां कशिपो प्रयास के मतलब वो कहते हैं कि अगर जमीन पे सो सकते हो तब उसके लिए मतलब इतने महंगा पलंग हो या तकिया हो, गद्दा हो, बहुत प्रकार के एक लोग बेड खरीदते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख के बेड खरीदते हैं। और कोई नीचे चटाई सो गया, कोई खाली तौलिया डाल के भी सो सकता है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं अगर तुम सो सकते हो तो फिर उसका क्या आवश्यकता क्या है। सोने से मतलब है
पलंग से तो मतलब नहीं, उसके लिए तो बहुत प्रयास भी करना पड़ेगा, उतने समय और उतना तुम दूर हो जाओगे। तभी वो जैसे वो स्वयं ऐसे ही है सुखदेव गोस्वामी, उनका कुछ नहीं है सामान। तभी वो कहते हैं कि जो बाहो असर्व सिद्धे ही अपर बरह ही के, अगर अपनी भुजा रख के अगर सो सकते हो, तकिया वगैरह लेने की क्या आवश्यकता है? क्यों फिर तकिया से क्या मुश्किल है? वो कह रहे अगर मान लो वो जिस प्रकार साधु हैं, अगर वो तकिया बनाने निकलेंगे तो उस समय उनका उतना जाप ध्यान और सब कुछ बंद हो जाएगा। तकिया कहाँ मिलता है? ना शहर में मिलता है, तो कहाँ पे उस दुकान में मिलेगा। उसके लिए पैसे कितने उतने चाहिए। शहर जाने के लिए ऐसे तो लंदन में जाओ, कपड़े पहले अपने पहनो, फिर जाना, पैसा लेके, पैसे कहाँ मिलेगा? वहाँ जाओ, वहाँ क्या करने से पैसा मिलेगा? ना कुछ काम करो तब मिलेगा। कौन सी काम? जो काम उनको जरूरत है वो काम तुम करना पड़ेगा, तब फिर तुम कुछ अर्थ देंगे उसके बदले में। उसी अर्थ को लेके फिर अपने उस तरह जाके वहां से तकिया फिर लेके आप आना पैदल, फिर पहुंचोगे, फिर उसके बाद आपके सोने के लिए। तभी वो सुखदेव गोस्वामी बात बताते हैं कि अगर ये हम सो सकते हैं भुजाओं से सदा, तो भी तकिया का क्या आवश्यकता है? फिर उन्होंने ये बताते हैं सत्यम जलो अपुरथा अन्य प्राप्त्या, कि अगर मान लो आपके पास अंजलि है, फिर आप मतलब सब कुछ उसी से ग्रहण कर सकते हो। फिर बर्तन वगैरह अब क्यों बेकार, इसके लिए वो भी बड़ा मतलब डिफिकल्ट काम। बर्तन कहाँ मिलेगा? वहाँ से जाना पड़ेगा, चॉइस करोगे, पैसे लेके जाओगे, उस पैसे उसको कमाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो करे इतना सारा जो है, तुम अगर ये सुखदेव गोस्वामी पाद उन लोगों के लिए कहे हैं जो पहले से ऑलरेडी त्यागी है, फिर वो प्रयास करके अगर भोगी बनना चाहेंगे कि हम भक्ति भजन भी करेंगे लेकिन हमें जो सामान हमें चाहिए, तो वो कहे जरूरत क्या है? मतलब जो लोग ऑलरेडी थोड़ा सा आगे पहुंच चुके हैं उनको ये एनलाइटनमेंट कर रहे हैं। हाँ, कि अगर जो जिनके पास मान लो हम लोग के पास कुछ सामान है, हम और ज्यादा के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, वही बात हो गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर मान लो अंजलि है, अंजलि से तुम मान लो कहीं भी पेट चढ़े या तो हिला दिए या नीचे फल गिरा होगा, हाथ में उठाओ और हाथ में धो और हाथ में खा लो, हाथ धो लो, खत्म। बर्तन होने के बाद बर्तन को रखने के लिए की जगह चाहिए, कोई चोरी कर लेगा उसको फिर देखना पड़ेगा, फिर दरवाजा लगाओ, ये बहुत प्रकार के काम है इसमें। लेकिन उसमें फिर दोबारा कहते हैं कि अगर मान लो दिगंबर रहा जा सकता है, दिक बलकला दो सती दुकले ही के, वो कह रहे हैं कि अगर आप दिगंबर रह सकते या बलकल धारण कर सकते हैं, जो कुछ मतलब हमारे पेड़ होते हैं ऐसे जिसका बलकल जो होता है सॉफ्ट होता है, तो उसको अगर पहन सकते हो, फिर वस्त्रों का क्या आवश्यकता है? वस्त्रों की तरह मेहनत क्यों करोगे? इनकी आवश्यकता क्या है? बोले आवश्यकता तो है सिर्फ मतलब भगवत आराधना, भगवत आराधना के लिए जिंदा रहना है। तो फिर कपड़ा, बर्तन, तकिया, बिस्तर का गौण हो जाता है ना अर्थ। तभी वो कह रहे हैं उसका कि इसको अगर तुम लोग उसी के लिए पूरा टाइम लगा दोगे, हम दिन भर वही तो करते हैं, जो अगर हम कुछ सामान मतलब इकट्ठा करने के लिए तो करते हैं। तभी उन्होंने कहा कि ये सब चीज जो है बहुत ही कम से कम रखना चाहिए या ना रखना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि पथी चिराणी न संति के, आप देखो ऊपर भी उन्होंने वस्त्र के लिए बलकर कह चुके हैं, फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि रास्ता में क्या कोई मतलब चिथड़ा नहीं पड़ा? वस्त्र के लिए दो बार क्यों बोले? पहली बार जो वस्त्र के बारे में बोले थे, दिक जो दिगंबर रह सकते हो या बलकल पहन सकते हो, ये तो पुरुषों के लिए बोले। अगर कोई स्त्री भी मान लो इस प्रकार भजन कीर्तन आदि करने के लिए चाहे, वो तो बिना कपड़े तो नहीं रह सकते, वो संसार के लिए खराब। फिर बाकी जो भजन कर नहीं रहे फिर वो इनको और डिस्टर्ब करेंगे, तो उनके लिए कह रहे हैं कि पथी चिराई ना संति के, क्या रास्ते में चिथड़ा नहीं पड़े? चिथड़ा कहाँ से आता है? चिथड़ा शमशान वगैरह से चिथड़ा है, जो लोग मर जाते हैं या कोई लोग
मतलब जिंदा रहते, अब बाबा वगैरह कोई और उनके या कुछ होगा कपड़े वो खत्म हो गए, तो उनका कपड़ा वैसे पड़ा रहेगा, रास्ते में पड़ा रहेगा, कहीं कहीं गिरा होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि उसको भी तुम यूज कर सकते हो, तो फिर क्यों कपड़े के लिए चेष्टा करना। कि दूसरों को पालन करने वाले जो वृक्ष होते हैं, पराभूत अंध्रीपाहा भिक्षम न दिशांतिके। क्या कोई वृक्ष जैसे तुम्हारे आंगन में था, पहले जामुन की पेड़ था, उसको जब चाहो आप जाके जामुन अगर है लेके आओ तो मना थोड़ी करेगा। तभी आपको सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि जो वृक्ष है, क्या भिक्षा मना कर देते हैं वो लोग देना। जामुन जिस समय है उस समय पे, गर्मी के समय में आम भी मिलता है, जामुन कटहल आदि सब। जब बरसात आता है अलग प्रकार की नाशपाती वगैरह भी फल भी मिलता रहेगा, केला मिलता रहेगा। उसके बाद मतलब हमेशा जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए एक शब्द रखे, मतलब व्यवहार करें हैं ये कि पराभूतः, ये जो होते हैं वृक्ष जो होते हैं वो दूसरों के लिए वो शरीर धारण करें। वृक्ष के ऊपर वृक्ष ऐसा के मतलब योनि है, या वृक्ष इस प्रकार के मतलब हमारा कह सकते हो जंगम है कि जिसका जन्म ही दूसरों को उपकार के लिए हुआ है। उसको खुद को फल जरूरत नहीं है, वो तो खुद को पानी चाहिए, उसको पानी मिट्टी, लेकिन फल बिल्कुल उसके ऊपर भर जाता है। क्या करेगा, किसी और को देने के लिए रखता है। वृक्ष दुनिया में खत्म नहीं होते। ये बात सुखदेव गोस्वामी बाद उनको बताने का उद्देश्य हो गया कि अगर आप खाने पीने के लिए कह रहे हो, दूसरों को भोजन मांगा जाए, जल प्रदान करने वाली सारी नदियां, पर रहने के लिए पर्वत गुफाएं, ये भी जगह है। गुफाएं क्यों कि मानो सर्दी वगैरह में रहने के लिए अगर चाहो तो गुफा मौजूद है, कहीं ना कहीं रहा जा सकता है। और शरण में आए हुए जीवों को भगवान की शरण में सबसे बढ़िया चले जाओ। अगर तो आपको डाउट लग रहा है कि कोई मिलेगा, भगवान की शरण में जाओ तो हर जगह में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर तो तभी उन्होंने बताते फिर आप क्यों दूसरों को सेवा करें। कवयः धन दुमाधान कस्माद भजन्ति। इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो है धन के लिए क्यों चिंता करेगा। धन कहाँ मिलेगा, कल क्या मैं करूँगा, कहाँ से खाऊंगा, अगले साल सर्दी में कैसे ठंड लगेगा, तो अरे अब ठंड पहले सर्दी आया भी नहीं अभी तक। तो लोग क्या करते हैं, पहले से सोचते लोग, जब ये जन्म का सोच खत्म हो जाता है, फिर लोग सोचते हैं हमारे मेरे बाद मेरे पीढ़ी में जो आएंगे वो लोग कैसे रहेंगे, उनके बारे में सोचने लगता है वो। तो उनका सोच का खत्म एंड नहीं होता। इस प्रकार करके वो अपने जीवन का जो मूल्य है कि क्या करना चाहिए, उसमें वो काफी दूर जाता है। आगे लेकिन सर इसमें लेकिन सर ये जो वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने कर दिया तो बहुत टफ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया पूरा। वो उन्होंने मतलब किसी भी प्रकार की आसक्ति के लिए उन्होंने सीधा बोले कि सारा समय जो है आपके पास है वो भगवान को जानने के लिए, उनको भजन करने के लिए दे दो। लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है, कोई मनुष्य मान लिया उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो प्रभु के भजन में ले तरह से भक्ति में लगा हुआ, भजन कीर्तन करता है। मान लिया वो कहीं किसी जंगल में रहता है या किसी वन में रहता है या गोवर्धन पे रहता है, परिक्रमा मार्ग में रहता हूँ मैं, गोवर्धन की तलहटी में कहीं बैठा हूँ किसी पेड़ के नीचे, अपने भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। लेकिन सर जैसे कि कह तो दिया कि फल ले लो, लेकिन गोवर्धन में अगर कोई आम का पेड़ ही नहीं हो आसपास पैदा होता, या चलो होता भी है तो वो तो गर्मी में फल देता है, आम बारहमासी फल नहीं देता। जामुन भी एक समय होता है, केला भी हर जगह पैदा नहीं होता, साउथ में होता है। तो ये कह देना और इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना ये तो संभव है कि आप भजन में लगे हुए हो, आपके पास थोड़ी सी फैसिलिटी है, तो आप ये कह सकते हो भाई बाजार चले गए, भूख लगी तो चल 2 केले खा लिए, चलो जी किसी से 2 संतरे ले लिए या भिक्षा मांग ली, वो तो संभव है। समाज के गांव के पास रहते हो या समाज है, भाई ठीक है आप कमाते नहीं
तो भिक्षा मांगना तो फिर भी उससे बेटर सिचुएशन। सुखदेव गोस्वामी भिक्षा के बारे में ना कह के उन्होंने बोले हैं कि भिक्षा का वृत्ति है सन्यासी का और ब्रह्मचारी का, लेकिन भिक्षा गृहस्थ नहीं मांगना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने जो बताने के बाद उन्होंने बता दिए कि जो भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। तो भगवान की शरण में कैसे जाएं? कि मतलब अपसन्नान अजिता न अवति की, क्या भगवान अपने शरणार्थियों को कुछ भी नहीं सुनते क्या? ऐसा कभी हुआ कि भगवान को उन्होंने भजन कर रहा है और वो भजन करते 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 अगर वो शरीर छोड़ भी देता है तब भी भगवान धाम चला जाता है। और जो भगवान की भजन करता रहता है वो भगवान उसको किसी ना किसी जरिए उसके पास कुछ ना कुछ पहुंचा ही देंगे। और ये जो परिव्राजकाचार्य होते हैं जो एक जगह में नहीं रहते, भ्रमण करते रहते हैं, तो उनके लिए तो हर जगह में फल साउथ से लेकर नॉर्थ तक कहीं भी जाएंगे उनको तो फल मिलता रहता है। अब भगवान की शरण में रहते हैं तो फिर उनको कोई ना कोई अपने आप दे देते हैं। और वो क्योंकि भगवान हर एक के मतलब जैसे पहले हम पढ़े जो भगवान की अनेक रूपों में मतलब विभक्त होकर दुनिया में रहते हैं, है ना। अगर आप कहीं बैठ के भजन कर रहे हो जिस जगह में कोई नहीं है, उसके बावजूद भगवान वहां पर किसी न किसी माध्यम से आपका सब कुछ जो जरूरत है पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र है। ये उसी का प्रमाण है। आगे 6 से लेकर 9 तक। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा, इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। इसमें देखो श्लोक 6 में सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि एवं आत्मा प्रिय अर्थ अनंत भगवान सोचिते स्वतः एवं सिद्ध। मतलब संपूर्ण जगत की आत्मा जो भगवान है, परमात्मा हृदय में विराजमान है और स्वयं सिद्ध है। जो हृदय में है उनको मतलब पाने की जो ज्यादा विधि की आवश्यकता नहीं होती, वो पाए हुए ही हैं हमारे लिए, वो सबके लिए, आपके लिए रिचेबल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो हम लोग पढ़े थे भगवान विराट रूप पहला अध्याय में जैसे बताया कि भगवान जो की पीठ से अधर्म निकला है और उनका विश्राम स्थान मनुष्य की शरीर है। विश्राम स्थान मनुष्य का शरीर है। हाँ, मनुष्य की हृदय है। इसका मतलब श्री कृष्ण अगर के विश्राम लेते हैं तो मनुष्य के हृदय में विश्राम लेते हैं, जबकि सारे जो जीव जंतु जगत आदि उसके रूप में विभाजित है, लेकिन भगवान वास करते हैं मनुष्य के हृदय में। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब अगर क्या मतलब हुआ सर? इसका अर्थ ये हुआ हर कोई मनुष्य जो है श्री भगवान को प्राप्ति करना उसके लिए जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हृदय में वास कर रहे हैं उसके। तभी भागवत में बार बार मनुष्य जन्म की बात कहा गया है। दुर्लभ मनुष्य जन्म दहीना क्षण बताया गया, मतलब मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि भगवान और के वास करते हैं, विश्राम लेते हैं। देवताओं के शरीर में विश्राम नहीं लिखा गया, विश्राम लेते हैं मनुष्य की हृदय में। तो सिर्फ मनुष्य ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसानी से कर पाता है, बहुत आसानी से। और मनुष्य की कृपा से ही पशु पक्षी जीव जंतु भी उद्धार हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के हृदय में भगवान वास करने के कारण मनुष्य का एक अधिकार हो जाता है
जन्म सिद्ध, और उनको पाने के लिए कोई भी, इसलिए भगवान कभी कभी आप देखोगे इतने सारे नियम के बाद भी कभी कभी बता देते हैं किसी भी नियम से प्राप्त नहीं होने वाला। क्यों बता दिए? उसका अर्थ है क्योंकि मैं तुम्हें नित्य प्राप्त हूं, उससे उपाय कहां से लाऊंगा? कभी कभी आप देखोगे भागवत में रहस्यमय श्लोक आपको मिलेगा। मतलब कहते हैं हम एकादशी व्रत करें तो भगवान प्रसन्न होंगे, हम मतलब इतने माला जाप करें भगवान प्रसन्न होंगे। ये सारा जो हम करते हैं क्यों हमारे हृदय में वास करते हैं। ये बात सही है। कभी कभी कोई ऑर्थोडॉक्स हो जाता है कि इतना जाप करो तो इतना, अगर उससे करा तो उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे, इतना करा तो उसमें ज्यादा हो जाएंगे। अगर इस प्रकार तर्क में आ जाते हैं कि कौन ज्यादा जाप करा, कौन ज्यादा हवन करा, कौन ज्यादा दान करा, तभी भगवान बता देते हैं कि किसी भी दान, यज्ञ, हवन और जाप ताप से मैं नहीं मिलता, क्योंकि भगवान तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि एवं आत्मा प्रिय अर्थ अनंत भगवान सोचिते स्वतः एवं सिद्ध। वो हमारा चेतना में, मतलब हमारे हृदय में वो विराजमान रहते हैं, सिद्ध, स्वतः सिद्ध है। उस ये बताने वाले जो होते हैं वो भगवान के नीचे जन्म श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बताए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद जो बताए आपको, जो नित्य सिद्ध है, जैसे आपके घर में कोई खजाना गाड़ के गया है, आपके पूर्वज, आपको पता नहीं, बताने वाला बता दे कि आपके पास तो सिद्ध, आप क्यों मतलब धन के दुखी और आपके घर में है वो। जो लोग भगवान उसके हृदय में है, लोग सोचते हैं कि भगवान उन लोगों को प्राप्त होते हैं, हमें थोड़ी मिलेंगे, हम तो कुछ नहीं करें। भाई कुछ ना भी करो, तुम इंसान हो, तुम्हारे हृदय में भगवान वास करते हैं, ये बात नहीं बोलना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि स्वतः एव सिद्ध निवृत्तः नित्य नियतार्थः तम भजेत। इसलिए निवृत्त होने के लिए, निवृत्त मतलब संसार में जो मतलब भूले भटके हम लोग, इसका अपना उसका अपना जो कर रहे हैं, बोले उसको हटाने के लिए निवृत्तः नित्य नियतार्थः तम भजेत, उनको भजन करो। यत्र संसार हेतु परमंचः, ये जो है संसार बंधन का कारण है, वो कारण नाश हो जाएगा। समझे? उसके आगे बताते हैं कि वैतरण्यां पतितं स्वकर्मजात परितापं जुष्टा, मतलब जो बैतरणी नदी यमलोक में है, अपनी कर्म के हिसाब से लोग उसमें पढ़कर बहुत दुख प्राप्त होते हैं। और भगवान की चिंता, परमात्मा रूपी चिंता, जन्यम पश्चन पशून ऋते का नाम तांग परान चिंता, अगर उनके हम लोग जब इस प्रकार विषय भोग मतलब इच्छा रहने के कारण हम पाप करते हैं, पाप करने की वजह से हम यमलोक जाते हैं और हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। लेकिन कौन ऐसे मनुष्य होगा जो इस प्रकार दुखों को, जो मतलब जिनके नाम मतलब चिंता करने से या जिनके बारे में श्रवण करने से या जिनको पूजा करने से वो हमारे दुख दूर हो जाएगा, ऐसा कौन सा मनुष्य होगा कि उसको नहीं करेगा? तो कहते हैं ऐसा तो पशु ही हो सकता है। समझे? तभी वो कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य, ऐसा कोई होगा जो पशुओं को छोड़कर, ऐसे कौन मनुष्य होगा जो परमात्मा की धारणा चिंता नहीं करेगा? सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक तो आप सब कुछ त्याग कर देना चाहिए उनको प्राप्ति करने के लिए। और अगर आप प्रश्न करते हो कि मनुष्य शरीर हम रखेंगे कैसे, बोले उसी के लिए बहुत व्यवस्था है दुनिया में। ऐसा नहीं कि कहोगे तो सारा जमीन तो सरकार का है, हम रहेंगे कैसे? जंगल आज भी ऐसे जंगल है, तो अगर जाके रहोगे, भजन करोगे या कुछ करोगे, तुम ठाकुर को कहेगा चले जाओ यहाँ से। बहुत जगह खाली पड़ा। अमेज़न फॉरेस्ट पूरा अमेरिका में कहते हैं कि उसका जितना एरिया है उतना एरिया तो पूरे अमेरिका भी नहीं है, उनका लोग जहाँ रहते हैं खाली पड़ा है, कोई नहीं वहां पे।
इंडिया में देखो आप, बहुत जगह में ऐसे ऐसे जगह है, मतलब उसको किसका है? भजन करने के लिए कोई जगह का कमी है क्या? कहीं कमी नहीं। भगवान की शरण में रहो और भजन करते रहो। जो मिला है आपको, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पहले बता दिए, उसी को प्रारब्ध समझ कर ज्यादा प्रयास इच्छा ना रखते हुए, तो मतलब आपकी जरूरतों को मतलब कम करते, मिनिमाइज करते हुए भजन करते रहो। पहले सेंटेंस में बोला जो प्रारब्ध से मिला है उसी में आप रहो। और बाकी जो वहां पर साधु सब लोग बैठे हैं सुनने के लिए, वहां पर और लोग भी बैठे हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि आप अगर आप भी मत समझो कि ये राजा है तो हम भी इस प्रकार तो दक्षिणा लेके हम भी अपना ये करेंगे, जरूरत नहीं है। भगवत आराधना करना है कम से कम, इस प्रकार। तभी उन्होंने बताया ऐसा कौन है कि उनको भजन ना करें, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है तुम्हारे लिए। ऊपर श्लोक में इसलिए बता दिए कि वो तुम्हारा स्वयं तुम्हारे लिए तुम्हें सिद्ध है, तुम्हें प्राप्य है, प्राप्त है, उनकी खोजने की जाने की जरूरत नहीं है, समझे? तो तुम्हारा ही है और किसी के है ही नहीं। मनुष्य के शरीर में भगवान विश्राम लेते हैं ना, तभी तो सुखदेव गोस्वामी पहले ध्यान में बता ही दिए क्यों, मतलब और कोई कहेगा मिलेंगे कहाँ? तुम्हारे हृदय में मिलेंगे। जो आदमी दूसरे सामने देख रहे उसके हृदय में मिलेंगे, तो अपने हृदय में मिलेंगे भगवान, क्योंकि वही को विश्राम लेते हैं। विराट स्वरूप वही स्वरूप है भगवान जी का। उनकी पीठ से अधर्म निकलता है, तो उनके अधर्म उनके स्तन से निकलता है, उनके भुजाएं जो इंद्रदेव है, और वही भगवान की जो इस प्रकार जो विराट स्वरूप है, उसी स्वरूप को ध्यान उन्होंने पहले परीक्षित महाराज को बताया। जो जो लोग देख रहे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो तुम समाज में देखते होंगे, ये श्री भगवान के इसी से अंग के अधिकारी हैं। तो उन्हीं को देखकर श्री भगवान, वही भगवान के स्वरूप को समझ के तुम ध्यान करो। उसके बाद उन्होंने श्लोक 8 में बता रहे हैं कि केचित् स्वदेहांत हृदयावकाशे वसंतम प्रदेश मात्रम, मतलब केचित् मतलब कुछ लोग भगवान को उस स्वरूप में ध्यान करते हैं। कौन सा स्वरूप? जो स्वरूप में मतलब श्री भगवान शंख चक्र गदा आदि धारण करके मतलब हृदय में रहते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी मतलब जानते हैं, क्योंकि वहां पर श्री नारद जी हैं, वहां पर श्री वेदव्यास जी हैं, श्री वशिष्ठ जी हैं, वहां से पराशर जी हैं, तो वो जानते हैं कि ये लोग सब श्री भगवान को किसी न किसी अवतार में कहीं भी मिले हैं ये लोग सब, और ये उनको उसी रूप में ध्यान करते हैं। अब कुछ लोग वहां पर नवागंतुक है, जो नए नए आए हैं, गुरु के साथ शिष्य आ गए हैं, परीक्षित महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात मिले, और बाकी जो अन्य लोग हैं तो उनके लिए पहले विराट स्वरूप बता दिए। तब फिर सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं केचित् स्वदेहांत हृदयावकाशे वसंतम प्रादेश मात्रम। प्रादेश मात्र को इतना ही जगह माना जाता है, इतना लंबा है। हाँ नहीं, इतना लंबाई में इसको प्रादेश मात्र कहते हैं। हाँ। इतना ही लंबाई में हृदय में भगवान वास करते हैं, उसी को ध्यान करते हैं योगी लोग। प्रादेश मात्रम, तभी वो कहते हैं केचित् स्वदेहांत हृदयावकाश है। ये लोग जो है तो ध्यान करते हैं, तब श्री भगवान की शरीर कैसा है न, वो कमल चक्र शंख गदा आदि धारण करके 4 भुजा वाले श्री भगवान परमात्मा का वो क्या करते हैं ना, स्मरण करते हैं। मतलब हृदय के भीतर जो अंतर्जामी जो परमात्मा की जो परिमाण है प्रादेश मात्र है। एक बात जो श्री गोस्वामी पाद बताते हैं कि सएव मात्र प्रमाणम यस्यस्ते हृदय परिमाणम तत्रो पचर्यन्ते। हमें हमारे हृदय, हम कहेंगे कि मेडिकल साइंस में हृदय मतलब तो वो जो हार्ट है तो इतना बड़ा है, तो इतने बड़े भगवान कैसे देखते हैं? एक्चुअली हमारा अगर हार्ट हम कहते हैं उतना बड़ा, आप जब कोई बात हृदय में रखते हो या हृदय से बोलते हो, आपको लगता है कि आपका हृदय इतना बड़ा है, छोटा है? हृदय बहुत बड़ा होता है। क्या हृदय?
सूक्ष्म शरीर हृदय है। सूक्ष्म शरीर का हृदय होता है वो, और वो बढ़ता है। और हृदय की जो परिमाप कभी भी नहीं समझना चाहिए कि वो एक भौतिक माप है, मेजरमेंट, कि हाँ इतना लेंथ इतना ब्रेड होगा, हो ही नहीं सकता। जहां पर स्वयं भगवान विश्राम लेते हैं वो जगह का आकार हम कैसे बता सकते हैं? लेकिन जो भूल गया है, जो उसको याद ही नहीं कि भगवान मेरे हृदय में भी हैं, तो उनका आकार हो सकता है छोटा, लेकिन जो जान लिया है, याद कर लिया है, तो फिर उसके हृदय तो बहुत बड़ा होगा। उसके हृदय के अंदर पूरे वृंदावन वास करेगा। फिर भगवान उनकी सारी गोपियां, सारे सखा, सारे गाय बछड़े, नंद बाबा, उसके पूरा ब्रज उसी के हृदय में आ जाएंगे। बताओ हृदय कितना बड़ा होगा? आप कहोगे इतना बड़ा? ये छोटा हमारे जो लाइक ए फिस्ट जो हम जो साइंस बुक में पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी पाद तभी कहते हैं कि कुछ लोग श्री भगवान को अपने हृदय आकाश में क्या करते हैं ना, इस प्रकार ध्यान करते हैं। तभी श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि सैव मात्र प्रमाणम, यहाँ पर जो मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि हृदय में जो परमात्मा रहते हैं उनका परिमाण जो है प्रादेश मात्र ही है। मतलब जब उनको दर्शन करते हैं ये, तो उतने रूप में ही दर्शन करते हैं, ये बात है। अभी इसको प्रनाश करो। लेकिन सर जब भगवान विशाल है, भगवान के रहने का स्थान विशाल है, तो फिर ये कैसे नापा है प्रादेश मात्र? प्रादेश मात्र ही भक्त उनको देखते हैं, तो बहुत बड़े अगर दिखेंगे तो भक्त देख भी नहीं पाएगा, उसी रूप में इतने बड़े दिखते हैं। ऐसा मतलब ध्यान में है तो उनको वो चीज नजर आ रही है उतने। इसलिए हमारे पापा भी बोलते हैं कि जो ये जो प्रादेश मात्र आकार है, उसी आकार में हम लोग जो घर में रखते हैं विग्रह, लगभग आप पसंद भी करते हैं, हाँ हम लोग रखना, उससे ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। प्रादेश मात्र में जो हम ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय की साइज उतना बड़ा है, तभी हमारे पापा कहते हैं अगर उससे बड़े हैं घर में अगर रखा है तो उनको खाना पीना देना पड़ेगा, उनको भूख लगता है। अगर उतने प्रादेश मात्र साइज है उनका, वो तुम्हारे हृदय में भी रह सकते हैं, तुम जो खा रहे हो अगर हृदय में उनको दिया तभी वो ले लेते हैं। और बड़े अगर है मंदिरों वगैरह में पूजा पाठ एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि बड़े होते ही उनको सब सारे क्रियाओं को जरूरत है, तो खाना पीना रहना सोना सब कुछ जरूरत है उनको। लेकिन सर भगवान को जरूरत है ही कैसी बात है? क्योंकि उसी रूप में वो रहते हैं, तो स्वरूप में तो उनको मतलब उनका अगर हम देखते हैं कि उनका मुंह है, आप देखोगे आगे अगले अध्याय पढ़ोगे तो फिर भगवान को जब लगा कि मैं कुछ जो खाऊं भोजन करूं, तो उनका मुंह आया। तब जैसे वो लोग मतलब कुछ बोलना चाहे, वो सोचे कि जो लोग स्तुति कर रहे हैं सुनूं, तो उनका कान हो गए। अगर तुम जिस भगवान को पूजा कर रहे हो अगर उनका कान है और मुंह भी है, तो उनको कुछ बोलोगे नहीं तुम, तो सुनेंगे कैसे हो? और तुम कुछ खिलाओगे नहीं, खाएंगे, मुंह है और खिलाओगे नहीं। क्योंकि वो सब उसी लिए ही उनका सृष्टि भगवान जो है ये सब अंग प्रत्यंग जो निकाल मतलब उनका शरीर में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करे आगे हैं। तो वो उसी प्रकार ही हुआ था। जैसे भगवान की पैर है, तो हम रथ यात्रा में उनको निकाल के लेके जाते हैं, चलो घूमने, लेकिन तो ये सब चीज भगवान की, उनके पैर, उनके हाथ, उनकी आंखें, उनकी कान, उनकी मुंह, उनके नाक, सारा मतलब लीला में ही भक्त लोग उनको व्यवहार करते हैं। आई 8 पढ़ जा सकते 9 से पढ़ो 12। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है,
जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्षस्थल कभी ना कुम्भलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंकन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा विभक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं तब तक मन को क्या करना चाहिए, जब तक ये मतलब नहीं हो पाता दर्शन, तब तक क्या करना चाहिए, मतलब श्रवण आदि करके चिंतन करते हुए श्री भगवान के बारे में श्रवण करते हुए फिर चेष्टा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे, वहाँ पर जितने लोग वहाँ पर भगवान को दर्शन कर रहे हैं हृदय में, वो सबको श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें, अर्थात सुखदेव गोस्वामी पाद खुद दर्शन कर रहे हैं तभी वर्णन करें, क्योंकि ये वर्णन बिल्कुल क्या ना पर्सनल हो जाता है। तभी उन्होंने देखो बताया है कि जो वे साधक प्रसन्न मुख वाले, जो भगवान के मुख जो होता है परम प्रसन्न होता है, प्रसन्न वक्त्रम नलिनाय तीक्ष्णम कदम्ब किंचल कपिशंग वाससम, ये सब उन्होंने वर्णन करे हैं कि वो श्री भगवान के मुख प्रसन्न है, कमल दल के समान उनकी सुंदर बड़े बड़े नेत्र, कदम पुष्प के समान उनकी पीताम्बर धारण किए हुए हैं। देखो कदम पुष्प जो है सृष्टि का एक पदार्थ है, और श्री भगवान को जो ध्यान करते हैं, सृष्टि अगर नहीं भी रहता तब भी वो उसी रंग का दिखते हैं। तो सृष्टि होने के बाद ही तुलना किया गया है कि कदम जैसा, जो सृष्टि ही नहीं था तो कैसे पता चलेगा कि ये कदम का जो है पीला रंग का होगा कि नहीं होगा। जब श्री ब्रह्मा पहले भगवान को दर्शन करें, वो वर्णन आगे आएगा। श्री ब्रह्मा जी को अगर दुनिया में कुछ नहीं था, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उन्होंने श्री भगवान को तपस्या करके जब श्री भगवान को दर्शन करे, तो उससे पहले वो अगर दर्शन का किसी को बताएंगे कि भगवान इस रंग का, वो रंग शब्द पता कैसे चलेगा कि रंग का क्या बोलते हैं, तो पहले तो उसके लिए रंग को देखना पड़ेगा, विभिन्नता जानना पड़ेगा, फिर उसके लिए वेद होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। जब मतलब शब्द ही नहीं बना था तब ये भगवान को दर्शन कर लिए, तो ये कैसे जानेंगे। तभी तो कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान को बुद्धि दिए थे, तब ब्रह्मा जी को पता चल गया था कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो पिछली सृष्टि को उन्होंने तुलना करके उन्होंने बोले थे। यहाँ पर देखो सुखदेव गोस्वामी पाद वही बोले हैं, कदम पुष्प के समान भगवान की पीताम्बर। और जो उन्होंने महारत्न जो उन्होंने पहने हुए हैं, पीताम्बर जड़े हुए महारत्न सुशोभित जो उनके देदीप्यमान रत्न किरीट कुंडल और मुकुट आदि धारण करे हुए हैं, और उनको वो लोग हृदय आकाश में स्मरण करते हैं। वो लोग योगी लोग, मतलब इन्होंने जो योगी लोग स्मरण करते हैं, तो भगवान ये सब इतने चीजें पहने हुए, ये बारे में बोलने की आवश्यकता क्या है, ताकि हम भी ध्यान कर सकें। क्यों बिना अलंकार के ध्यान नहीं कर सकते। नहीं, अलंकार मतलब ऐसे जैसे कपड़ा बताया तो अलंकार में तो बताया जाएगा ना। वास्तव में वो जो अलंकार जो भगवान के बारे में बताया गया है, कुंडल ऐसा है, वक्राकृति कुंडल है, और कदम्ब पुष्प जब फूल पुष्प जैसे उनके धोती है, हाँ, और बड़े बहुत रत्न मतलब जटित उनके मुकुट है, ये जो वर्णन कर रहे हैं, ये वास्तव में जो रत्न हमें मिलता है दुनिया में, समुद्र के अंदर रत्न है, वो रत्नाकार है वो, उसके जो विभिन्न प्रकार के रत्न राजा परीक्षित महाराज देखे होंगे उनके घर में होगा, लेकिन भगवान के जो रत्न जो पहने हुए हैं
और जो हृदय में योगी लोग ध्यान करते हैं वो और उसमें क्या फर्क है? तो साक्षात उनके रंग है, रत्न साक्ष- वगैरह तो भगवान जी के लिए साधारण थोड़ी है, उनके भक्तों वो के तो सर भक्तों के लेकिन सर उसमें फर्क होगा ही नहीं जब वो डिफाइन क्योंकि कर नहीं, रहे हैं। ये बात फर्क ये है कि ये जो रत्न आदि है ये जल जाता है, वो थोड़ी वो तो ऐसे प्रलय के समय जल जाता है, फिर वो मतलब लिक्विड हो जाता है पूरा, हाँ, फिर वो गैस हो जाता है, हाँ, फिर हवा मतलब आकाश में मिल जाता है, हाँ, उसके बाद फिर बिल्कुल प्रकृति मिल जाता है, अहंकार मिल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया था ये। हाँ। लेकिन शिव भगवान की जो सारे अलंकार आदि शिव गोस्वामी पाद बताते हैं ये भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभी नहीं। हाँ, भगवान जी- क्योंकि अगर अभिन्न नहीं होते, जब भगवान जब जन्माष्टमी के दिन जब आविर्भाव हुए कंस की बंदी गृह में, उसी से वर्णन है जो वसुदेव जी देखते हैं कि बालक मतलब इतने सारे अलग मतलब उनके मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं, इस प्रकार मतलब वस्त्र पहने हुए हैं कदम पुष्प जैसे, मतलब रत्न मतलब बहुत सारे रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। जब उन्होंने प्रार्थना करे कि आप ये जो 4 हाथ भगवान के सारे आयुध भी थे, बोले कि आप शिशु रूप धारण कर लो, हमें भय लग रहा है, देवकी माता और श्री वसुदेव जी। तो भगवान उस टाइम शिशु रूप धारण कर लिए। तो उसी समय ऐसा थोड़ी है कि सारे मुकुट वगैरह रूम में छोड़ देगी, साइड में पड़ा रहेगा और मैं शिशु के जाऊंगा। अगर उनसे वो अलग होता तो उसको अलग कर देते, तभी जीव गोस्वामी बात कहते हैं उस समय उनका जो मुकुट जो पहने हुए थे वो वस्त्र को उन्होंने छोड़े नहीं, वो फिर बदल गए, अर्थात वो वस्त्र उनसे अभिन्न है। उसमें जीव गोस्वामी बात एक और उदाहरण देते हैं कि जब अम्बरीश महाराज ने जब जो सुदर्शन चक्र जब अम्बरीश महाराज को मतलब श्राप देने के लिए आए थे दुर्वासा जी, सुदर्शन चक्र जो है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके पीछे पीछे गया था। तब श्री दुर्वासा मुनि मतलब भगवान के पास गए, शरण मांगे, लेकिन वो बोले कि आप मतलब मेरे भक्त की शरण में जाओ, भगवान बोले। तब फिर अम्बरीश राजा की शरण में जब गए तो सुदर्शन जी जो है उनको छोड़ दिए। सुदर्शन जी छोड़ने से पहले अम्बरीश महाराज उनको प्रार्थना करें, मतलब वो कहते हैं जीव गोस्वामी पाद एक भक्त अगर सुदर्शन जी को अलग से प्रार्थना कर पा रहा है, अर्थात वही सुदर्शन जी जो है जो जगन्नाथ जी के पास रहते हैं वो भगवान से अभिन्न है। अगर अभिन्न नहीं होते, हम कहते हैं भगवान की चक्र भगवान से अलग अलग नहीं हो सकते, वो उनकी शंख, उनकी गदा, उनकी मुकुट, उनकी वनमाला, वो सारे भगवान के ही एक स्वरूप है। अगर वो अलग होता तो भगवान उसको छोड़ के कहते ठीक है चलो वसुदेव जी के संग, ऐसा नहीं करते हो। लेकिन सर एक प्रश्न इसमें ये आता है कि भगवान को इन सब आयुधों की और कुंडलों की मुकुट की क्या जरूरत है? ये भक्तों के लिए जरूरत है, कैसे? जो भक्त, क्योंकि वास्तव में भगवान जब भक्त ये देख के जो वर्णन ये कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, शुरू से देखो उन्होंने बताया है कि मतलब प्रसन्न वक्त्रम, जो प्रसन्न शब्द बोले हैं ये कहते हैं कि उनका मुख बड़ा प्रसन्न। तो इनको कैसे पता चला कि उनका मुख प्रसन्न? उन्होंने दर्शन किया। दर्शन तो कर दिए, तुम मान लो किसी का दर्शन करे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि प्रसन्न है वो ना प्रसन्न है? क्योंकि वो भाव तुम्हारे अंदर है पहले से, हाँ। तभी तो तुम्हें प्रसन्न लगता है। अच्छा, हाँ क्योंकि जीव को जो अच्छा लगता है वही वही तो उन्होंने वर्णन करे हैं। जी। तुम्हें वो जो अच्छा लगता है वही रूप श्री भगवान ही लेते हैं, भक्तों के भगवान है। जी। लेकिन सर इसमें एक चीज है, भगवान ने ऐसे कदम के फूल के जैसा भगवान ने धोती पहनी, धोती पहनी माने वस्त्र पहना। तो अब हम नहीं प्रश्न कर रहे, लेकिन अगर हम यही एक्सप्लेनेशन किसी और व्यक्ति को दें तो हो सकता है वो क्वेश्चन रेज कर दे, भगवान के पास कपड़े कहाँ से आए? कपड़ा तो मनुष्य बनाता है, किसी फैक्ट्री में बनता है या जुलाहा बनाता है, उसको कलर करता है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो भगवान के लिए वस्त्र का वर्णन कैसे हो? नहीं, जो मनुष्य जो वस्त्र बनाता है वो मनुष्य वस्त्र बनाता कैसे है? जैसे जैसे पृथ्वी से ही लेता है। पृथ्वी कहाँ से आया?
पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी से पहले तत्व आया कहाँ से? पृथ्वी आया जल से, जल आया अग्नि से, अग्नि आया वायु से, वायु आया आकाश से, आकाश आया अहंकार से, अहंकार प्रकृति से आया, प्रकृति महत्त्व से, महत्त्व भगवान से आया है। तो अगर ये बना सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकते? और दूसरी चीज है, एक प्रश्न और यहाँ पे, जैसे अभी आपने कहा जब भगवान का जन्म हुआ, वासुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप बाल रूप में आ जाइए, हमें भय लग रहा है। तो जो कंस की भय, हम मतलब कंस से हम भयभीत हैं। हाँ, आप रहोगे तो हम आपको छुपा सकते हैं, इस तरह स्वरूप आपको हम छुपा नहीं सकते। हाँ, तो भगवान वो रूप ले लिए। तो भगवान का जो जन्म हुआ तो वो देव की देवी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। हाँ। तो भगवान का जो जन्म जब हुआ तो क्या, तो वो उस रूप में थे जैसा भी आपने बताया। फिर वासुदेव जी ने प्रार्थना की, प्रभु ये रूप नहीं, आप बाल रूप में आइए, भगवान आ गए। तो क्या भगवान ने का जो जन्म है वो मनुष्य के जन्म की तरह ही साधारण जन्म है? साधारण जन्म तो नहीं होता उनका, वो असाधारण होता है। कैसे? जैसे मतलब ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें, जिससे पूर्व दिक से, पूर्व दिशा से, जैसे हिंदू मतलब ये अपना चंद्रमा हो या सूर्य हो जैसे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार से भगवान देवकी देव माता की गर्भ से प्रकाशित हुए। हाँ, इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे भगवान उसी समय में प्रकट हुए उस बंदीशाला में, उससे पहले माता देवकी के गर्भ लक्षण दिख रहा था सबको। हाँ। और माता बहुत सुंदर लग रही थी सबको, सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो उसी समय में भी देवता लोग वर्णन करें, प्रभु आप यहाँ पर उसी प्रकार वास करते हो जैसे आप सर्वत्र वास करते हैं। भगवान ऐसा। दूसरी बात, जब उन्होंने प्रकट हुए तो सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, उसी प्रकार श्री भगवान देवकी माता की गर्भ से प्रकट हो गए। अर्थात सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले भी कहीं न कहीं रहता है। हाँ। तब वो वहां से हमें दिखता है उस समय। उसी प्रकार भगवान देवकी माता गर्भ में से निकलने से पहले वो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, तब इन लोगों को दिखे कि मतलब देवकी माता और वसुदेव जी को कि हमारे घर में ये प्रकट हुए। उससे पहले भगवान थे। जैसे सूर्य देव छोटे हो के बड़े नहीं होते, वो हमेशा 12 बजे सूर्य जैसे होते हैं उस तरह रहते हैं। जैसे अभी सूर्य देव है कि नहीं है, लेकिन अभी यहाँ नहीं है, दिख नहीं रहा, नहीं, लेकिन उसके है। और सूर्य देव के साथ जब तुलना किया गया है भगवान के जन्म को, इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए जैसे भगवान पहले से ही विद्यमान है, लेकिन वसुदेव जी देवकी जी को उसी समय विद्यमान दिखाई दिए कि भगवान हमारे घर में प्रकट, और प्रकट होते ही वो घर जो है अंधकार सर दूर हो गया था। और उसी समय मतलब ये देखें कि अद्भुत बालक, उस समय बालक शब्द भी है श्लोक में कि बालक का जो 4 भुजाएं हैं, क्योंकि वसुदेव जी को बालक लगे, क्योंकि वही रूप में वसुदेव जी के हृदय में थे। और वसुदेव जी जब जैसे देवकी माता को बोलने लगे भगवान के बारे में, तो उनके कान की तरह उनके हृदय में चले गए। ठीक है, ये इसलिए उनके पिता है और इसलिए उनकी माता है। भौतिक जगत में पिता माता हमारा गर्भ संस्थापन होके आते हैं, है ना, संगम करके। लेकिन आध्यात्मिक जब आप बता, जो भगवान कभी भी कौन सी भौतिक क्रिया के माध्यम से नहीं आ सकते। कदम जी के उपाख्यान में बात है, और उसमें भागवत में जो वर्णन किया गया है कि उन्होंने वसुदेव जी के हृदय में जब भगवान विद्यमान हुए, तभी देवकी माता के हृदय को स्थानांतरित प्रवेश कर गए। कैसे न वसुदेव जी वर्णन करें, मैं ऐसा कि बालक को देखा, मेरे मन की समझ में नजर के सामने हमेशा जैसे रहता है वो, और वो बालक मतलब तभी उनके हृदय में वो उनके प्रति वात्सल्य भाव आ चुका है कि मेरे बालक है। जिससे इसे बताया कि ऐसे उनकी आंखें, इतना उनके मतलब इस प्रकार है, उनकी ऐसे उंगली है, उनकी पैर ऐसे हैं, सब जैसे बोलने लगे। तो देवकी माता सुनते सुनते तो उनके हृदय में भगवान बिल्कुल उसी रूप में उनको भी दिखने लगे, तो फिर उनके पिता माता हो गए।
ये विधि है भगवान के आविर्भाव का। ये वासुदेव जी ने ऐसे वर्णन किया, हाँ। देवकी जी ने सुना हाँ। और प्रभु उनके जो है हृदय में आ गए, हाँ, हृदय में। स्थापित हो गए। इस प्रकार इसलिए उनके पिता के थ्रू ही माता के गर्भ में आए, कान के माध्यम सुन के। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे।